न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में ख़त्म किए थे, आलेखित विधि से ख़त्म किए थे ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पाठ 5 देखिए, आलेखित विधि से हमने पढ़ा दिए थे ना। आगे चलते हैं। देखिए दूसरा था, पहला था आलेखित विधि और दूसरा था बीजगणितीय विधि था ना। तो देखिए दूसरा था बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बीजगणितीय विधि देखिए, तो बीजगणितीय विधि भी होता है कई एक प्रकार के, है ना। बीजगणितीय विधि में कई एक प्रकार होता है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, है ना। बीजगणितीय विधि कई एक प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें पहला पढ़ना है आपको प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपको पढ़ना है विलोपन विधि, या इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, या इसी को बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि। विलुप्तीकरण विधि, ठीक है। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि, है ना। और चौथा है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। और पांचवा है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि देखिए, और सारा विधि है ना। लेकिन आपको केवल 3 विधि पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? ऊपर से 3 विधि, बस ऊपर से 3 विधि पढ़ना है और कोई नहीं। बस ये 3 को पढ़ना है, ये 2 को आपको नहीं पढ़ना है ना। होता है बहुत विधि, और विधि है, लेकिन बस आपको 3 ही विधि आपको बुक में पढ़ने के लिए दिया है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, या जो बोलते हैं लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि है, और चौथा अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा है तुलनात्मक विधि। ये 2 विधि आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये 3 को पढ़ना है बाबू। बस 10th में यही 3 को पढ़ने का दिया। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा अनुपात, दूसरा विलोपन विधि, या इसे बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, इसे बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, है ना। देखिए लाइक, है ना, ये आपको है पढ़ना। आइए, है ना, चलते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला से स्टार्ट करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, है ना। आपको ये 3 विधि पढ़ना है, ये 2 विधि पढ़ना नहीं है। देखिए जिससे आइए, पहला आपको पढ़ना है किसका? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस पर एक चैप्टर ही दिया गया बाबू, एक एक्सरसाइज ही दिया गया है। 3.2 एक्सरसाइज जो है
इसी पर है, इसी पर आधारित है 3.2, है ना। देखिए आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 7, है ना। ये क्वेश्चन आपको, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखना, ध्यान देखना है, प्रतिस्थापन विधि से हम बनाते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है 10, हम x के मान यहाँ से निकालेंगे तो ऊपरी चल जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस कितना x के मान आ गया। अभी x का मान समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 2 में। पहला का मान निकाल के x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना 7। अब x का मान यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा, कहने होगा, हो जाएगा ना। अब आ गया देखिए 10 माइनस वाई 2/7, इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा कितना -3 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया 3/2। अब क्या करना है, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना बाबू 10। अब रख दीजिए, वाई का मान कितना 3/2, इधर प्लस में उधर जाके 3/2, यहाँ कीजिए भिन्न का 10 दूनी 20 और 3, x का मान कितना 17/2, वाई का मान कितना आ गया 3/2, आंसर हो गया, आ गया। इसी को बोलते प्रति, माने एक यहाँ से मान, इसका मान निकाल के किस में रखना, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का मान आएगा किस में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में, हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसी पर देखिए पूरा एक्सरसाइज है आपका, है ना, पूरा एक्सरसाइज इसी का है। देखिए पूरा एक्सरसाइज में 3 हिसाब है बाबू, है ना। एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है बाबू, है हार्ड नहीं है, बस मेहनत करते रहना है। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान रचरी आवत जात के शिल्प प्रति साहब। जितना आप इसको घिसिएगा उतना आपका दिमाग, आपका हाथ का स्पीड तेज होगा। और अभी ही कहते हैं आपका स्पीड ही आपका एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलवाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगी, ये जान लीजिए। जितना हाथ का स्पीड आपका बढ़ेगा उतना ही आपको बेहतर होगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अब आज के विद्यार्थी के तो चाहिए एकदम बड़का मोबाइल और देखेगा रील, अब ऐसे हिलावेगा, उनका बात से काम नहीं होने जा रहा है ना। सही बात हो गया, चलिए मिटाते हैं। कुछ नहीं करना, आप इजी है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपके बुक में आप आइए, एक्सरसाइज में आइए बाबू। देखिए पहला में, देखिए पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा में दिया है पॉइंट वाला दिया है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट वाला भेजिए। एक्सरसाइज 3.2 का पहला का चौथा चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा तो एकदम इजी है, उसी पर आधारित है ना। देखिए हम चलते हैं चौथा, तो या 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4,
और दिया 0.6x माइनस 0.3 बाई और बराबर 0.3। यही दिया ना बाबू, कुछ नहीं करना है, देखना है, एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 को हम लिख सकते हैं, इसे पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10 प्लस यहाँ भी हटाएंगे पॉइंट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10। इधर भी 34 बड़ा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हटाएंगे पॉइंट आ गया 10। इधर भी हो जाएगा कितना, हटाएंगे पॉइंट कितना 10। यहाँ भी हटाएंगे पॉइंट कितना आ जाएगा 10। इधर भी हटाएंगे पॉइंट कितना 10। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। हम इधर से 10 को कॉमन लेते हैं बाबू, है ना। तो हो जाएगा 5x और प्लस 8y और इधर हो जाएगा 34 बटा कितना 10। इधर आ गया कितना 1/10 हो जाएगा। यहाँ से 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया कितना 5x प्लस 8y बराबर कितना 34। इक्वेशन हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और इक्वेशन आ गया तीसरा। इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अरे उसी को ना सॉल्व करके लाए हैं। अब इसमें हो जाएगा 6x माइनस 3y 1/10 और 3/10 ये कैंसिल आ गया। 6x माइनस 3y बराबर कितना 3, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से बाबू एक बार लिख दीजिए 5x प्लस 8y बराबर 34। 6x माइनस 3y बराबर कितना 3। अब इसको सोल्व कीजिए। अब जैसे बताए हैं हो जाएगा सोल्व, और जैसे बताएं उसी तरह ये समीकरण नंबर तीसरा माने थे, इसको कैमा माने हैं चौथा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 5x प्लस 8y बराबर 34। हमको x का मान चाहिए, तो इसको उठा के ऊपर लेकर चल जाएंगे 34 और माइनस 8y हो जाएगा। ये गुना में नीचे आके भागा में 34 माइनस 8y बराबर कितना 5। ये आ गया x का मान आ गया x का मान। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 4 में x का मान रखने पर हो जाएगा 4 है नहीं समीकरण ये। अब यहाँ रखेंगे x का मान 6 इंटू x का मान कितना आया, x का मान एक बार x लिख दीजिए 3/3। 6 इंटू x का मान कितना आया 34 माइनस 8y और बटे 5 माइनस 3y बराबर 3। अब यहाँ आइए 34 गुना 6 कीजिए, 34 गुना 6 कीजिए, या आप इसको 34 गुना 6 कीजिए। 6 चौक 24 और 6 18 2 20 हो जाएगा 204 और 8 6 48 क्या। देखिए कुछ नहीं किए, 6 चौक 24 का 4 और 6 18 2 20 48 और बटे कितना 48 बाई बटे कितना 5 और माइनस 3y बराबर कितना 3। हमको चाहिए बाई का मान। देखिए अब यहाँ पर इनके घटाव कीजिए, हो जाएगा इनके घटाव। देखिए आएगा 5 आएगा, ये पूरा हो जाएगा 204 माइनस 48 बाई, इधर माइनस 5 या 15 बाई बराबर 3 हो जाएगा। तिरछा गुना 204 48 और 15 कितना 8 5 13 अब 5 1 6 हो जाएगा 63 बाई, इधर 5 या 15। अब इसको उठा के ऊपर लेकर चल जाइए माइनस 63 बाई अब 15 माइनस 204 घट के कितना 89। घटाइए 204 में से 15 घटाइए, 10 10 14 9 5 14 189 होगा। माइनस 63 बाई बराबर माइनस 189 माइनस कैंसिल बाई का मान कितना तो बाई 63
3 बार में बाई का मान कितना आ गया 3 आया। अब बाई का मान किस में रखिएगा समीकरण 3 में। कहाँ बनाएं, यहीं पर बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा। अब बाई का मान यहाँ रख दीजिए 5 × x + 8 बाई का मान कितना है 3 बराबर 34। 5x 8 या 24 में उधर घटेगा 24 में बचेगा 10। x का मान कितना 2, यहाँ आ गया x के मान 2 और बाई का मान 3। आंसर हो गया, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू, देखिए एकदम सेम प्रोसेस है ना, प्रोसेस वही, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा पॉइंट में दिया तो लग रहा था कि क्या करें क्या, कुछ नहीं, सब इजी है नहीं जी। बस पॉइंट में दिया था, हमने 10 को कॉमन ले लिया और हम ये समीकरण ला के इसको सोल्व करिए, x का बाई का मान निकाल लिए। प्रोसेस वही रहेगा, चेंजिंग नहीं है ना, चेंजिंग नहीं है, बस इजी है। और इसी टाइप का एगो क्वेश्चन अभी पूछा भी है एग्जाम बोर्ड में, इसी टाइप का एगो क्वेश्चन अभी आया है ना, इसी टाइप का एगो प्रतिस्थापन विधि से पूछा है, एकदम यही क्वेश्चन में लगता है हूबहू है ना। तो एकदम यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा बाबू। आप में कितना दम है इसको बनाने में वो आप पर डिपेंड है, मेहनत जितना कर सकते हैं कीजिए, है ना। चलिए अब देखिए, इसमें 2 गो क्वेश्चन दिया है बाबू, है ना। प्रतिस्थापन विधि से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। तो देखिए 2 गो क्वेश्चन दिया, दोनों इजी है, एगो बता देते हैं, एगो खुद बनाइएगा। 2 का पहला सेम क्वेश्चन है, x + y बराबर a - b, है ना। और दूसरा है ax - by बराबर a² + b²। कुछ दिक्कत नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, वही करना, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है ना, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है ना। ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण है 2। x + y बराबर a - b, हम x का मान निकालेंगे बाबू, उसको भेज देंगे तो a - b - y हो जाएगा। x के मान आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ax - by बराबर a² + b² हो जाएगा। अब देखिए a इंटू x का मान यहाँ से रख दीजिए, a - b - y a² + हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए सब में, a इंटू a² -ab और -by, और यहाँ हो गया -by और a² + अब देखिए ये प्लस में है, ये बराबर का चाहे ये भी प्लस में कर जाएगा। अब यहाँ देखिए आ गया क्या, -ab -2by और बराबर b²। हमको b के मान चाहिए, इसको उठा के ऊपरी लेकर चल जाइए, तो क्या हो जाएगा -2by बराबर माइनस में उधर जाके प्लस में ab, और देखिए गुना में नीचे आके भागा में, तो b² + ab और बटे 2b हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं। देखिए बाई बराबर, बाई में कॉमन है, देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है ना,
कोई दिक्कत नहीं। ए भी ई कैंसिल हो गया। अच्छा ई छूट गया ना, तो ई छूट ई उधर लेके गए है ना प्लस में। वहाँ से गुना कीजिए ना सर, यहाँ से यहाँ जहाँ काटे हैं ना ए स्क्वायर सर। अच्छा वहाँ माइनस बी बाई ए बाई होगा। ए स्क्वायर ए बी, अच्छा बी बाई लिखा गया है, ए बाई तो फिर अथी हो गया ये, तो यहाँ से हट जाएगा। देखिए कुछ नहीं, ए स्क्वायर ए बी और माइनस ए बी अभी बाई। चलिए ठीक है, देखिए कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, यहाँ आ गया, इसको उठा के ऊपर भेज दीजिए। तो माइनस, हम माइनस बाई ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा। और इसको उठा के ऊपर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए आ गया माइनस बी माइनस बाई ए प्लस बी, यहाँ से ले लीजिए बी कॉमन, तो हो गया ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी हो गया, कट गया, कुछ नहीं किए, यहाँ से बी कॉमन लिए तो यहाँ पर एगो ए बच गया, एगो बी बच गया ना। और यहाँ से देखिए हो गया माइनस बाई बराबर कितना बी, और बाई का मान आ गया कितना माइनस बी आ गया। अब यहाँ से बाई का मान आ गया माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब क्या कीजिए, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस बाई बराबर ए माइनस बी। एक्स बाई का मान कितना आ गया बाबू माइनस बी बराबर ए माइनस बी, एक्स प्लस माइनस बी ए माइनस बी। इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कितना, ए माइनस बी, माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस, कैंसिल। एक्स का मान कितना आ गया ए, तो आ गया आंसर बाबू कितना आ गया, एक्स का मान ए और वाई का मान माइनस बी, है न, ठीक है। चलिए ठीक है ना, कुछ नहीं किए, सेम प्रोसेस तो है बाबू, बस खाली देखना है गुना, खाली गलती नहीं हो जाए। अभी जैसे हो गया था, देखिए यहाँ ए बाई तो यहाँ लिखा गया था बी बाई, है ना, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है ना, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए दूसरा वही हिसाब है एकदम, खाली एक जगह पर कौन दे दिया है, एम दिया है, एम एन है, बस सेम प्रोसेस है। मेहनत तो करना पड़ेगा, इसको घर पर जाइए जम के एकदम चकाचक 2-3 घंटा जम के एकदम रगेद दीजिए। है ना, देखिए आइए, अब देखिए आपका तीसरा का 4 हिसाब दिया है। अब पहले भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा उसमें, है ना, इसको क्या कीजिए, हो गया इधर, चलिए मिटाएं, देखिए चलिए आइए, है ना, देखिए 3 का, देखिए कुछ नहीं करना है, इजी है बाबू। इसको पहले 3 का फर्स्ट है, एक्स बाई 2 प्लस बाई बराबर कितना दिया है बाबू 0.8, और दिया एक्स प्लस बाई बाई 2 बराबर दिया है 7/10। देखिए कुछ नहीं करना, आइए होते रहता है, चलिए आइए, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है ना, बड़े चार में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए देखिए, तो
इसको क्या करना है, इसको पहले एलसीएम लेना है। तो x/2 + y, इसको लिख सकते हैं 8 बटा कितना 10, इसको लिख सकते हैं ना। अब यहाँ चेक करेंगे एलसीएम, 2 आ जाएगा x + 2y, यहाँ हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा, कुछ नहीं किए, केवल वहाँ से क्या किए ओ, बार बार गलती लिखा जाता है। ओ ठीक तो है वो। चलिए बार बार गलती क्या लिखा जाता है। चलिए आइए देखिए, अब तिरछा तिरछी होगा, तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा 5x + 10y और बराबर कितना। अब इसको मान लीजिए हो जाएगा, कुछ नहीं किए, बस केवल इसका भिन्न का जोड़ किए और एक समीकरण ला दिए। उसी तरह इसको भी करेंगे, x + y/2 बराबर 8/10 है ना। देखिए यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 7 है ना। देखिए अब यहाँ पर करेंगे भिन्न का जोड़, 2x + y और 7/10, 2 × 5 = 10, 5 दूनी 10x + 5y बराबर 7। ये समीकरण कैमा हो गया। अब इसको लेके सॉल्व तो कर ही सकते हैं है ना, कोई दिक्कत ना है। अब तो सॉल्व कर सकते हैं दोनों है ना। अगेन समीकरण कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ केवल किए, बहुत बड़का तिरखा मार दिए, ऐसा नहीं है, तिरखा नहीं मारे हैं कुछ, खाली कौची किए भिन्न का, इसको सोल्व कर दिए। जो लग रहा था टेढ़ लांगरे से लांगरा बाबा होल था, उसको सीधका बाबा कर दिए। आप कुछ नहीं किए है ना, केवल भिन्न का जोड़ किए हैं। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया, आप दोनों को सोल्व कीजिए, हो जाएगा है ना, होगा हो जाएगा ना। अब आइए, अब देखिए दूसरा तीसरा भी दूसरा आइए, क्या दूसरा आइए, दूसरा दिया है s - t बराबर कितना 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है दिया है ना। कुछ नहीं करना है, इसको पहले क्या कर लेना है, भिन्न के जोड़ कर लेना है। देखिए यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2s हो जाएगा 2s, यहाँ 3t बराबर 6 2s + 3t 6 ये हो गया समीकरण 2, आई हुआ समीकरण हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए, खाली बस सीधा सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। 5 नहीं बाबू, यस है ना, 5 नहीं है, यस है, यस 5 नहीं समझिएगा इसको, ठीक है, यस है ना। अब इसको ऊपर डिलेक्ट चल जाएगा, एस का मान निकलेगा, एस का मान इसमें रखिएगा, टी का मान आएगा, टी का मान फिर समीकरण 1 में रखिएगा, आ जाएगा मान, आ जाएगा ना। सेम प्रोसेस है। एक्स के जगह पर एस और कौची दे दिया है, अरे एक्स ही मान लीजिए, ये क्या है बाई है, सेम प्रोसेस है। एक्स से बाई थोड़ी दे सकता है, ए और बी भी दे सकता है, कुछ हो दे सकता है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी वही है, तीसरा भी वही है बाबू, 3 का तीसरा। आइए खाली सीधा कर देना, x/a + y/b बराबर कितना बाबू 2, इधर दे दिया ax - by बराबर a² माइनस, यही ना। इसको देखिए तो केवल भिन्न का जोड़ करना है, केवल भिन्न का जोड़ करना है ना। ए और बी हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया तो आ गया bx, बी से बी खत्म, a/, इधर बराबर 2, तिरछा तिरछी गुना तो आ गया bx + a/, और बराबर 2ab। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2।
अब यहाँ से मान निकालना है। यहाँ लिखिएगा बी एक्स प्लस ए बाई, है ना, बी एक्स प्लस ए बाई बराबर 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो बी एक्स इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में 2ab माइनस ए बाई, एक्स के मान आ गया बाबू 2ab और माइनस ए बाई और बट्टे कितना b। देखिए यहाँ पर फिर गलती लिखा, ठीक तो है, ये भी लाने लिए थे। समीकरण 2 यहाँ पर समीकरण 1 लिख दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 1 से एक से हो गया। चलिए आ गया x का मान। अब x का मान खींच में रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण कुछ नहीं करना है बाबू, इजी है, कहानी ख़त्म होने वाला एक्सरसाइज का है ना। वो समीकरण 2 में x का मान और रखने पर रख दीजिए बाबू। 2 कहाँ है तो ax माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है ना, ए है बाबू। अब यहाँ से x का मान रख दीजिए। a इंटू एक्स का मान आ गया कितना 2ab माइनस ए बाई बटे b माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लीजिए, आ गया b, हो जाएगा b, एलसीएम b आएगा ना। अब यहाँ से कट के आ जाएगा, इसको गुना करते चलिए, ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बाई, यहाँ आ गया बी स्क्वायर बाई, हो जाएगा। अब बराबर ए स्क्वायर माइनस, कुछ नहीं करना है, माजरा क्लियर होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप ए स्क्वायर बी, यहाँ देखिए माइनस से बाई कॉमन ले लेते हैं, आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ गया, या नहीं कट रहा है ना, कट रहा है, ध्यान से काटेगा तो सब कटेगा। यहाँ से आप ए स्क्वायर नहीं, पहले लिखिए अच्छा से, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर बाई, इधर बी गुना कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए, कटेगा यहाँ पर बाई का मान निकालना है, तो इसको ई माइनस में है उधर लेकर चल जाइए, है न, ई प्लस में उधर लेकर चल जाइए, तो आ जाएगा कितना माइनस बाई कॉमन लीजिए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाके माइनस, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, सीधे रखिए ना, आपको माइनस है बाई का मान आ जाएगा कितना बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, अब बटे गुना में नीचे आके भागा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा काट खोट यहाँ पर कीजिए, सब गुना कर दीजिए, कॉमन आ रहा है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर खोलिएगा तो कट जाएगा, देखिए है ना, घट रहा है ना, देखिए कुछ नहीं कीजिए, केवल गुना कीजिए ना, बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू और माइनस 2a स्क्वायर बी बटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आइए, कुछ नहीं करना है, केवल गुना कीजिएगा। देखिए वो घट गया ना, आ जाएगा कितना, आ जाएगा देखिए माइनस बी क्यू और माइनस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी है ना, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और नीचे बचेगा कितना
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौची बराबर बाई बराबर। अब देखिए बाई बराबर यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए कौची बी माइनस बी कॉमन लीजिए तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से आ गया ए स्क्वायर प्लस पूरा कहानी माइनस से माइनस खत्म, बाई का मान कितना आ गया। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना आसानी से खोजिएगा कि याद आए दाल भात के कौर नियन तो नहीं होगा। अब बाई का मान आ गया बी, अब बाई का मान समीकरण किस में रख दीजिए एक में रख दीजिए। बाई का मान समीकरण एक में रखने पर बी एक्स प्लस ए बाई बराबर 2ab, बाई का मान आ गया बाबू बी एक्स तो हो जाएगा ए बी ना, बाई का मान रख दिए तो हो जाएगा ए बी बराबर 2ab हो जाएगा। इसको उधर घटाइए, बी एक्स बराबर कितना ए बी में से 2ab इधर प्लस में उधर घटेगा, 2ab में से एक ए बी जाएगा, ए बी बचेगा। अब बी से बी कट गया, एक्स का मान कितना आ गया ए। अब आंसर आ गया यहाँ पर कितना एक्स के बराबर ए और वाई बराबर कोई दिक्कत। देखिए कुछ नहीं किए, एक बार आइए, बढ़िया क्वेश्चन था है ना, नॉलेज के हिसाब के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नॉलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा अटपटाएंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर लग रहा था कि कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पर आए तो खोदा पहाड़ निकले चूहिया वाला हाल हो गया है ना, जैसी कॉमन लिया और चीज खोदा पहाड़ निकले चूहिया वाला हाल हो गया। कुछ नहीं कि यहाँ पर देखिए इसको समीकरण को अच्छा से सरिया के लिखे, यहाँ से एक्स का मान लिखे, एक्स का मान इसमें पुट किए, यहाँ से बी का मान देखिए आ गया कितना आ गया बी, और बी का मान समीकरण एक में रखे आ गया ए, तो एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। तो देखिए तीसरा हिसाब चौथा हिसाब भी वही है बाबू, उसको एलसीएम लीजिएगा पहला हो जाएगा, चौथा हिसाब 3 का चौथा भी वही है ना, ये को बता दिए हैं, चौथा अपने बनाइएगा, इजी है ना। हड़बड़ाना नहीं है, कोई चीज़ अंतिम पोजीशन पर ले जाकर छोड़िए, देखिए क्या हो रहा है। हमको भी यहाँ पर लग रहा था कि कॉमन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे ही इधर किए और चाहे दिमाग काम किया कि वही देखिए घट गया हैं, और चाहे दिमाग काम किया, लिखल था उल्टी, लग रहा था क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर बी तो बी, ओ काम हो गया। जैसे ही घटाए तुरंत यहाँ चिल्लाने लगा हमको क्या करो कॉमन लो, कॉमन लिए तो आगे देखिए ए स्क्वायर, इधर लिखेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वही चीज़ वाला लिखे ना, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आ गया कुछ बी, और बी का मान जैसे रखे समीकरण एक में रखे बाई का मान हो गया ये बी, घटा इधर ये भी आ गया, मैंने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, देखिए अब आ गया एकदम सॉलिड में आ गया है ना। तो थोड़ा सा देखिए हड़बड़ाना नहीं है, टाइम तो लगेगा, हड़बड़ाइएगा तो आंसर तक नहीं पहुँचिएगा, दृढ़ता पूर्वक निश्चिंत होकर लगे रहिए, आंसर आएगा। हाँ मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत किए हुए किसी का जय जयकार नहीं होता है, मेहनत तो लगेगा बाबू। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखिए कुछ नहीं करना है, केवल भिन्न का जोड़ हम कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। 3 का चौथा कह रहा है बी एक्स बटे ए प्लस ए वाई बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस, पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा ए बी आ जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर ए बी और ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर कैमा पहला, और यहाँ समीकरण नंबर आ जाएगा दूसरा, एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, घटा दीजिएगा, इधर गुना में नीचे भागा में एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ रखिएगा, कट जाएगा, फट दबर कटेगा, कुछ होगा डायरेक्ट कटबे करेगा बाबू है ना। तो थोड़ा सा मेहनत तो है, मेहनत कीजिएगा घर पर है ना। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है कि
आपका 4 तो 6 और 4 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन लमसम हम 3-4 क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, है ना। तो बनाइएगा। इसी के साथ प्रतिस्थापन विधि क्या हो गया है, खत्म हो गया प्रतिस्थापन विधि। अगला चलेगा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि चलेगा बाबू, है ना। देखिए अगला चलेगा विलोपन विधि, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत भरपूर कीजिएगा, कलम में ताकत है तो टकराना सीखिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है बाबू। धन्यवाद।